ओम हर हर महादेव, जय श्री गणेश। आज मैं संकट चतुर्थी गणेश व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। गणेश व्रत संतान के सुख के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं, पूरे दिन निराजर रहकर रहती हैं, रात को चांद देख करके व्रत को खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है, उसके संकट टल जाते हैं। यह हम आपको बताने जा रही हूँ कि संकट चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कहानियों के बारे में। इस व्रत को खास तौर पे एक देवरानी जेठानी वाली संकट माता की कहानी पढ़ी जाती है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। दूसरी तरफ गणेश जी और बुढ़िया माई की भी कहानी है। तो आइए कथा क्या है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी और व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर का काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ मास में गणेश चतुर्थी का त्योहार आया तो गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके घर का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुझे कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आसपास भीड़ लगाए हुए थे। आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोने लगी और पानी पी करके सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ तो कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, भूख लगी, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींटे में पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, कहीं भी जा सकती हो, यह आपकी इच्छा, जहाँ जाना हो वहाँ निपट सकते हो। फिर संकट माता ने कहा, कहाँ पोछूं? देवरानी को गुस्सा आया। उसने कहा कि पोछोगी कहाँ? देवरानी ने कहा, पोछोगी कहाँ? मेरे सिर पे ही पोछ लो। सो बोली, मेरी साड़ी से पोछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती जवाहरात जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी के काम करने आई। देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं आई। तब जेठानी को गुस्सा आया। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजी। जेठानी सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई हो। बच्चे बुलाने गए। तब देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरा मैंने काम किया है। बच्चे ने घर का जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरो से भरा है, मोतियों से चमका रहा है। जेठानी दौड़ कर आई और देवरानी से पूछी, तुमने कौन सा ऐसा व्रत किया, कौन सा ऐसा तप किया जिससे कि तुम्हारे घर में हीरे ही हीरे हैं? उसके साथ जो हुआ था सब कह डाला। उसने वैसा भी किया। उसने सोची, मैं भी संकट चतुर्थी के तिलकुटा का व्रत करूंगी। में आई। दूसरे साल उसने व्रत किया और संकट माता उसके स्वप्न में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा,
आपके लिए छींटे में रखा। जेठानी ने कहा छींटे में रखा हुआ कुछ चीजें हैं, उसको खा लो। संकट माता ने खा लिया। कहाँ निपटे? तो जेठानी ने कहा कहीं भी जाके निपट लो, तुम्हारा ही घर है। उन्होंने निपट लिया। फिर उसके बाद कहा कहाँ पोंछूं? तो उसने कहा कि सब मेरे घर आंचल में ही पोंछ लो, जहाँ इच्छा तहाँ पोंछ लो। तो उन्होंने पोंछ लिया। उसके बाद में उसके घर में बदबू ही बदबू होने लगे। वह चिल्लाने लगी कि क्या हमारी देवरानी ने कह दिया जो हमारे घर में बदबू ही बदबू होने लगी। उससे जाके लड़ने लगी। तब देवरानी ने कहा तुमने चौथ माता के साथ सब कुछ होते हुए भी तुमने खाड़ का लड्डू बनाया, ऐसा लड्डू बनाया, इसलिए तुम्हें संकट माता ने ऐसा दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए हमारे संकट माता ने हीरे मोतियों से भर दिया। तो ये तो संकट माता की महिमा है। यदि तुम भी मोतीचूर के लड्डू बनाती तो संकट माता तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। देखा देखी की हो, इसलिए संकट माता तुम्हारे साथ ऐसा करी है। तो आप लोग को ये कथा कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पे बने रहिए और दूसरी कथा सुनिए। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा था और बहू थी। वह सदैव गणेश पूजा किया करती थी। वहां पे एक दिन गणेश जी प्रकट हुए। उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तूने चाहे तो मांग ले। तो बुढ़िया माँ ने कहा मुझसे तो मांगा नहीं आता, कैसे क्या मांगू? तब गणेश जी बोले अपने बहू से पूछ। तो बुढ़िया ने अपने बेटे से और बहू से पूछा। तो गणेश जी कहते हैं तू मांग ले, बता क्या तुझे चाहिए। तो पुत्र ने कहा माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा तो अपने आप मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने कहा पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा बुढ़िया तू तो थोड़ी दिन जिएगी, क्यों धन मांग रही है? आँख की रोशनी मांग ले, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे बहुत सारा धन दो, माया दो, निरोकाया दो, अमर सुहाग दो, आपकी रोशनी दो, नाती पोते दे दो और सपरिवार दे दो और अंत में मोक्ष दे दो। यह सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है सो मैं तुम्हें देता हूँ। यह वचन सुन करके सब तुझे मिलेगा। कह करके गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया मांगने जो मांगा था सो मिल गया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। जैसे गणेश भगवान ने बुढ़िया को दिया वैसे सबको दे, आपको भी दे। जो सुने और जो हुंकार भरे, जो गणेश जी की महिमा का आगे शेयर करे, उसका भी गणेश जी भंडार भरे। तो जय गणेश जी, जय श्री कृष्णा। राधे राधे लिखना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया।